जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओ ने किंग युआन की बॉडी को ढूंढ लिया है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हमें सी के अंदर ड्रैगन एम्परर के किंग को दिखाया जाता है जो अपनी क्वीन के साथ होता है और तभी वहाँ क्रैप मॉन्स्टर की एंट्री होती है जो आते ही किंग से कहता है एम्परर डॉक्सियन हमारे नियंत्रण से काफी हद तक चला गया है और ईस्टर्न कोस्ट पर हमारी स्नैप मॉन्स्टर की सेना भी किसी पॉइजन से संक्रमित है, तो एम्परर हमारी इसमें हेल्प करें। उसकी बातों को सुन ड्रैगन एम्परर गुस्से से अपने हाथ पटक कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस आओ बोलता है फादर ह्यूमन ताओबाद स्वर्ग में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है क्योंकि उनके सपोर्ट में बहुत सारे संत हैं, इसलिए हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन तभी जनरल बोलता है प्रिंस आप भूल रहे हैं, हम ड्रैगन फैमिली के वंशज हैं और हम वर्ल्ड के लिए सी को गार्ड करते हैं, तो हमें उनसे कैसा डर। आगे जनरल एम्परर से बोलता है एम्परर मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हमें बता देना चाहिए कि ईस्टर्न सी का रियल ओनर कौन है। उसकी बातों को सुन एम्परर बोलते हैं मुझे लगता है जनरल की कोई भी बात गलत नहीं है और वो आगे प्रिंस से बोलते हैं बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम गुफा के अंदर चोंगसा और क्वीन को देखते हैं। तभी क्वीन चोंगसा का थैंक्स बोल कहती है मैं आपकी हेल्प से युआन और यूवेलिंग के ट्रैप से बचने में सफल रही और आपकी हेल्प से ही आज मैं जिंदा हूँ। जिसपे चोंगसा बोलता है मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने आपकी किंग युआन के खिलाफ ज्यादा लड़ाई में हेल्प नहीं की है, मैंने तो केवल आपको उससे बचने का रास्ता बताया और यूवेलिंग तो ग्रीन मॉन्स्टर से फाइट में मारा गया। आगे चोंगसा जुआन से बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जिसपे जुआन बोलती है बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तभी चोंगसा उसे रिलैक्स कर बोलता है कोई गंभीर बात नहीं है। आगे चोंगसा उसे बताता है मैं हमेशा मुसीबतों से दूर रहता हूँ और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता, तो कृपया आप मेरी हेल्प को भूल जाएं और इस मैटर में आप किसी को कुछ ना बोले। उनकी बातों को सुन जुआन सोचती है ये तो इमॉर्टल सोल के रोल मॉडल हैं जो हेल्प का श्रेय लेने से भी मना कर देते हैं और वो अपनी जर्नी को याद कर सोचती है अगर मैं आपको अपना दोस्त बना सकी तो ये जर्नी मेरे लिए सफल होगी। आगे वो चोंगसा से बोलती है आप चिंता मत करें, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। और तभी हम चोंगसा के हाथों पर स्पाइडर ट्रैप देखते हैं जिसे देख चोंगसा सोचता है कुछ तो बात है और तभी वो अपने ध्यान में जा स्पाइडर ट्रैप की हेल्प से उस गुफा के बाहर देखता है तो उसे वहाँ जाओ का बैलून आता हुआ दिखता है। उस बैलून को देख जुआन और चोंगसा गुफा से बाहर आते हैं और तभी जाओ उन्हें देख कहती है देखो वो दोनों लोग उस गुफा के पास हैं। चोंगसा को क्वीन के साथ देख जाओ का भाई सोचता है चोंगसा तो काफी समय से गायब है तो वो क्वीन के साथ क्या कर रहा है, लेकिन तभी आओ फैंग एक्साइटमेंट में जाओ के भाई को धक्का दे चोंगसा पे बैलून से जंप लगा देते हैं और उसे अपने गले लगा रोते हुए कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब मैं डिजास्टर में था तो मेरे साथ क्या गलत हुआ, लेकिन मैं आज तुम्हें ढूंढकर बहुत खुश हूँ। तभी चोंगसा उन्हें देख बोलता है डाओ मास्टर फाउंडेशन ने इन्हें बहुत ज्यादा डैमेज किया है, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि आप इस डाओ मास्टर फाउंडेशन से जीवित बच गए क्योंकि इस फाउंडेशन से जीवित बचना बहुत ही मुश्किल है। तभी स्क्रीन क्वीन जुआन पर आती है और वो जाओ के पास जा बोलती है किंग युआन मेरी गलती से मारे गए, उसमें चोंगसा का कोई दोष नहीं है, मैं इसके लिए कोई भी दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जुआन की बातों को सुन जाओ का भाई बोलता है आपने अकेले किंग युआन को मार डाला, लेकिन यूवेलिंग के बारे में आप क्या कहेंगी, क्या उसकी मौत का भी आपसे कोई लेना देना था। उनकी बातों को सुन चोंगसा सोचता है इनकी कल्टीवेशन लेवल रियल में इमॉर्टल रियलम पर है तो मुझे इनसे सावधान रहना चाहिए। तभी जुआन बोलती है यूवेलिंग मुझसे बहुत घबराए हुए थे और तभी एक ग्रीन मॉन्स्टर ने उनपे अटैक कर उन्हें मार दिया। उसकी बातों को सुन वो चोंगसा की ओर देख बोलते हैं क्या इसके लिए तुम्हारी किसी ने हेल्प नहीं की, जिसपे जुआन कहती है इस मैटर से सीनियर का कोई लेना देना नहीं है। उसकी बातों को सुन सभी हैरान और चोंगसा की ओर देखते हैं जिसपे चोंगसा सोचता है ये तो आज मुझे मरवा कर रहेगी, लेकिन तभी जुआन फिर से बोलती है ये सब मेरी गलती से हुआ है और तभी चोंगसा उनके पास जा बोलता है मुझे इस मैटर में कुछ भी नहीं पता इसलिए तो मैं कुछ भी नहीं बोला। जिसपे वो गुस्सा हो बोलते हैं तो फिर ठीक है आपके साथ ही जुआन पर हत्या का आरोप है और वापस लौटने पर इसके अपराध का फैसला प्रेसिडेंट खुद ही करेंगे। और वो जुआन से कहते हैं मुझे लगता है कि आपका अभी भी कोई सहायक है जो इस स्पाइडर ट्रैप का यूज कर रहा है और संयोग से ये ट्रैप यहाँ पर भी है, इस मैटर में आप क्या कहेंगी। उनकी बातों को सुन चोंगसा सोचता है मुझसे फिर से लापरवाही हो गई, लेकिन जाओ उनकी बातों का मजाक बना बोलती है सूरों के बाल यहाँ कैसे आए। जिसपे जाओ के ब्रदर गुस्से से बोलते हैं मुझे यहाँ पर स्पाइडर के कोई भी स्पॉट नहीं मिले और ये ट्रैप हजारों मीलों तक फैला हुआ है। जिसे सुन जाओ उनके सामने आप बोलती है तो क्या आपको चोंगसा पर भी शक है, और वो गुस्से से उन्हें पकड़ बोलती है अगर ये नहीं होता तो मेरी टीम का सफाया कब का हो गया होता। जिसपे ब्रदर जाओ से बोलते हैं प्लीज शांत हो जाओ, मैं तो अपनी रूटीन पूछताछ कर
कर रहा हूँ। तभी आओ फेंग जाओ को रोक बोलते हैं चोंगसा बहुत ही ईमानदार है और वो किसी को परेशान भी नहीं कर सकता। तभी चोंगसा आगे बोलता है मेरी स्किल बहुत ही कमजोर है, इसलिए मैं रास्ते की खोज के लिए स्पाइडर ट्रैप का इस्तेमाल करता हूँ। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ।